हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें इक्वेशन दे रखी है इन टू वेरिएबल्स, हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, मतलब ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर दो वैल्यू लेंगे, x और y, ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम x को क्या मानते हैं, 0। हमें ही मानना है 0 1 2 3, आप कोई भी नंबर मान सकते हो। हम सबसे पहले x को क्या मानते हैं, 0। अब इस इक्वेशन में 0 को पुट कर दीजिए। जैसे x + y = 4 है, x की जगह 0 को पुट कीजिए इक्वल्स टू 4। तो y हमारे पास क्या आ गया, 4। x हमने 0 लिया, मतलब y हमारे पास क्या आ गया, 4। जैसे ही सेम अब हम x की जगह क्या ले लें, अगर 4 ले लें तो देखिए आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। मैं 4 ले रहा हूं ताकि इससे आंसर क्या थोड़ा सिंपलिसिटी में आ जाता है। जैसे 4 + 1 = 4, सो 4 इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो y = 4 - 4, 4 - 4, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0। y की वैल्यू 0 आ गई। हमने x को 4 माना तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट बन गए, कोऑर्डिनेट्स बन गए हमारे पास, एक बन गया 0,4, 0,4, एक बन गया 4,0। अब हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इसको हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक मिनट, थोड़ा इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब देखिए, जैसे दो एक्सिस होती है, ये एक्सिस होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। इसके अंदर पॉइंट, ये ओरिजिन 0 1 2 3 एंड 4, इधर भी 1 2 3 और ये 4। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, इसको कैसे लिखते हैं, x, y। ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, पहले x का फिर y का। तो पहले x का, मतलब x कहां पे है, 0, y का 4 पॉजिटिव, y का पॉजिटिव 4 यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हुआ। दूसरा क्या है, 4,0, मतलब 4x का ये और 0 इसका y का, तो 4,0, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ। तो यहाँ से हमने ये लाइन बना दी और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफ बन गया। हमें 2 पॉइंट निकालने थे, 2 पॉइंट निकाले और प्लॉट कर दिया, इनको मैच कर दिया। तो ऐसे ग्राफ बस इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था, इसे नोट कर लीजिए। फिर सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन दे रखी है, x - y = 2। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेनी है, एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है। ये टेबल ड्रॉ कर लिया हमने, x और y। अब इसके अंदर हमें x की 2 वैल्यू लेंगे, उन 2 वैल्यू से y की 2 वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 0। तो हमने 0 लिया, तो जैसे इधर लिखा x की जगह क्या लिया हमने, 0 - y = 2। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का y = 2। जब भी बीच में इक्वल टू का साइन होता है और जब यहाँ नेगेटिव है या यहाँ नेगेटिव होगा, राइट हैंड साइड लेके आ जाए या लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाए, यहाँ चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। जैसे ये माइनस इधर था, अगर इधर ले -2 तो भी इक्वल ही रहेगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है। अब सेकंड, मतलब हमने x की वैल्यू 0 ली, तो y हमारे पास कितना आ गया, -2। अब हम x की वैल्यू कितनी लेंगे, 1। x की वैल्यू हमने 1 ली, 1 - y = 2। तो ये कितना आ गया, -y = 2 - 1। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का y = 1। तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, y = माइनस का y। कैसे, कि देखिए ये माइनस का y = 1, तो ये माइनस हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये y = -1। तो ये हमारे पास y की वैल्यू, तो हमने x1 लिया, तो हमारे पास y कितना आया, -1। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से बन गए, पहला क्या बना 0, -2 और दूसरा क्या बना 1, -1। मतलब पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले x फिर y। अब इसके अंदर इसे प्लॉट कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और ये -4। अब देखिए पहले क्या है, अब इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। तो 0 - 2, अब 0x एक्सिस का ओरिजिन, ये यहाँ पे ओरिजिन ये, और -2 y एक्सिस। अब ये जो ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, तो y एक्सिस में -2, ये यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये x का 0 और इधर एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या, 1 एंड -1। 1 किसका, x का 1 ये रहा, और इसका -1, x का 1 ये रहा
y का -1, यही तो हमारे पास कोऑर्डिनेट थे 1 -1, तो एक पॉइंट यही कहीं पे बनेगा ऐसे। तब हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो बस ये ऐसे ग्राफ बन गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। अभी सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। थर्ड पार्ट में क्या है, y इज इक्वल टू 3x, वन वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल। तो सबसे पहले इसमें भी हमें क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ की, ठीक है, x और y। तो हमने x की वैल्यू पहले क्या ली, 0। हमेशा 0 ही लेना, क्योंकि 0 सबसे छोटा होता है और इसको सॉल्व करना आसान रहता है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकली, देखिए y इज इक्वल टू 3, x की जगह हमने क्या लिया 0, तो y इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 0 हो गया। मतलब हमने x 0 लिया तो y भी हमारे पास क्या आ गया 0। अब हम क्या लेंगे, x को 1 ले लीजिए, x को हमने 1 लिया तो हमारे पास y क्या निकला, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 1 मतलब x की जगह हमने 1 लिया है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई 3। हमारे पास दो वैल्यू y की निकल गई और दो वैल्यू x की थी, तो 0। अब इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, जैसे आप पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0, मतलब x का भी 0 y का भी 0। दूसरा क्या है 1, 3, 1, 3, x का 1 और y का 3, ये दो कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इसके बेसिस पर बना दीजिए 0, 0 मतलब 0, दोनों के ओरिजिन मतलब एक पॉइंट तो यही बनेगा, ओके। अब आगे क्या है 1 और 3, 1x का ये रहा, 3y का 1 और 3 यही कहीं पे बनेगा ऐसे। इन दोनों को जैसे यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे करते हैं हम, तो ये 1, 3 ये थोड़ा सा बस टेढ़ा बन गया, जैसे यहाँ पे 1 होता ये, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। बस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो बस यही तरीका होता है ग्राफ को प्लॉट करने का। अब इसका थर्ड पार्ट आप नोट कर लीजिए, फिर हम फोर्थ करते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट देखिए। अब इसके अंदर क्या देखा, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई ऐसे दे रखा है। जैसे इस हमें इसके अंदर क्या करना होता है, जैसे y और x एक साइड दे दे और y की और x की वैल्यू ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। निकाल तो हम इससे भी सकते हैं, तो हमें हमेशा क्या करना है, y को एक तरफ कर लेना है और x और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है। जैसे ये y इक्वल टू 3 तो यहाँ पे था ही 3, अब 2x अगर इस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 3 तो प्लस का था ही और 2x इस साइड आएगा तो माइनस का, तो y इक्वल टू ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या कर लेना है, मेक अ टेबल बना लेनी है x और y। तो सबसे पहले हम क्या वैल्यू ले, 0 ले ले, सबसे बढ़िया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इसके अंदर इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम इसको सिंपल करने के लिए कर लेते हैं, x को इस साइड ले आइए, तो ये क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और ये 2x किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है राइट हैंड साइड जाता है, ये नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इसके टेबल बना लीजिए x और y। x को पहले हम सपोज करते हैं 0, तो अब वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2, x की जगह 0 प्लस 3, तो माइनस का 2 इंटू 0 मतलब ये तो पूरे 0 हो जाएगा, तो y हमारे पास क्या निकल गया 3 निकल गया। सो अब हम इधर क्या लिख सकते हैं, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब x हमने 0 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। अब सेकंड इसके अंदर देखिए हम क्या लें ऐसा कि भाई थोड़ा सिंपल सा हो जाए, तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं 3/2 या फिर आप नॉर्मल भी करना चाहे तो 1 ले लीजिए, जैसे आपके लिए आसान पड़े। बाकी 2 से 2 कैंसिल होता है, 3 माइनस 0 ये 0 हो जाता है। जैसे एक बार आपको 3/2 से समझा देता हूँ कैसे। अब हमने x को क्या लिया 3/2, 3/2 x को लिया, तो इधर क्या लिखा y इज इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट में 3/2 प्लस 3 ले लिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बचा माइनस का 3 प्लस का 3, तो कितना होता है 0। मतलब हमने x को अगर 3/2 लिया तो y हमारे पास कितना आ गया 0। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो सबसे पहले देखिए 0, 3 सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, मतलब ये ओरिजिन 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 0 और 3। ठीक है, देखिए 0 3 x का 0 y x का 0 मतलब जो x का ओरिजिन है उसका 0, तो ये यहाँ पे है। और y का 3, y का पॉजिटिव 3 ये रहा, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ होगा। अब अगला क्या है, y का 0 मतलब y का 0 होगा और x का 3.3/2 है। 3/2 जैसे इधर हो जाएगा 1.5। 3/2 को आप अगर डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, जैसे ये 3/2 है, अगर इसको करते हैं 1.5 आता है। तो 1.5 कहाँ आएगा, ये 1 और ये 2, इन दोनों के बीच में कहीं 1.5 आएगा। ठीक है, मतलब ये y है, इसका ओरिजिन, और जो ये x है इसका 3/2 यहीं पे आएगा। ये एक पॉइंट ड्रॉ हो गया यहाँ पे, इसको इधर नीचे लिख लेता हूँ 1 पॉइंट। तो बस ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसी तरीके से हमें करना है, मतलब पहले x फिर y, इस हिसाब से हमें इस ग्राफ को प्लॉट करना होता है। बस 2 पॉइंट लेने हैं, 2 वैल्यू x की लेनी है, 2 वैल्यू y की निकल जाएगी। तो बस ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए।